बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे को डेटा और कल यानी मंडे को बाजार किधर जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज गए हैं मोस्टली बियरिश। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। फोकस करेंगे सबसे पहले इस कॉलम पे जो आज की पोजीशन है, मंडे को जो चेंजेस हुए हैं वो हैं। और मंडे के चेंजेस को हम अगर एडजस्ट करते हैं एक दिन पहले की पोजीशन को, तो उसके बाद जो पोजीशन आएगी वो बनेगी ये टुडे कॉलम में। यानी ये ओवरऑल टोटल पोजीशन इन्होंने कैरी करी है अलग अलग क्लाइंट्स ने, अलग अलग कैटेगरी के। तो क्या पोजीशन में चेंज हुआ खाली कल का, वो हुआ खाली 2000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए रिटेलर्स ने। नंबर ऑफ लॉट्स हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सब इसमें मिक्स है। उसका अलग से बाइफर्केशन अवेलेबल नहीं है। तो 2000 लॉट उन्होंने बाय किए, 43,000 में ऐड करेंगे तो 45,000 उन्होंने बाइंग करी है। उनके अभी लॉन्ग में है अभी पोजीशन। इंडेक्स फ्यूचर में डीआईएस को देखें तो 41,000 माइनस में थे, 2000 का बाय किया, अब 38,000 में वो सेल में बैठे हैं अभी भी। और एफ आई 12,000 पे बैठे थे, 4500 की बाइंग आई है। बेसिकली शॉर्ट क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 5,000 का, तो बड़ा अच्छा क्लोजर आया, 17,000 प्लस में आ गए। और प्रोज 14,000 शॉर्ट में थे, 9,000 और शॉर्ट कर दिए, बेसिकली लॉन्ग क्लोज हुए। अब उनके 24,000 के करीब शॉर्ट्स हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये देखने की है, रिटेलर्स ने अभी भी बहुत ज़्यादा कोई कॉल्स ऐड नहीं करी हैं। 98,000 के करीब ही ओवरऑल कॉल लॉन्ग है उनका। एफ आईज ने 12,000 कॉल ऐड करी है, 1,32,132 उनकी कॉल्स अभी भी हैं लॉन्ग में। और 58,000 की सेलिंग के बाद हमारे प्रोज जो है 2,30,000 सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। इंडेक्स पुट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है हमें, तो यहाँ गड़बड़ आ रही है। मेन हमारे जो बब्बर शेयर हैं वो सेल करके गए हैं वापस, 3,18,000 का ओवरऑल सेलिंग हो गया है और डेंजर जोन क्रॉस कर चुके हैं ये। हमारे जो डी हैं 4,000 बाय करके 53,000 पुट लॉन्ग में है वो। एफ ने ऑलमोस्ट 7,000 का बाय किया, 2,55,000 लॉन्ग में है। और 11,000 की बाइंग करके नेट बाय में आ चुके हैं हमारे प्रोज ऑलमोस्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक फ्यूचर देखते हैं, वहाँ पे भी कुछ बाइंग आई है इन्होंने। अभी भी 17,000 नेट बेसिस पे शॉर्ट है। और स्टॉक ऑप्शन के अंदर बुलिश गए रिटेलर, स्मार्ट मनी ने किया ठीक उसका अपोजिट। चलते हैं अब एनएसई की साइट पर और देखते हैं कैश मार्केट का डेटा क्या है। पहले कैश मार्केट को देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीआईएस ने बाइंग करी है 1,500 करोड़ की, एफआईज ने 2,000 करोड़ का ऑलमोस्ट सेल किया है। यानी बैलेंस जो बाइंग है वो रिटेलर प्रोज के द्वारा की गई है। चलते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ। एनएसई निफ्टी, सो 22 दिसंबर की ऑप्शन चेन देखें, 18,269 पे हुआ है बाजार क्लोज। तो जो क्रूशियल लेवल थे वो सारे टूट चुके हैं एक बार को तो। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे को थोड़ा सा दिख रहा है कि कुछ बाइंग हुई है। तो ये एक ठीक ठाक सी बाइंग इन द मनी के अंदर दिखाई दे रही है। तो हमारे जो ट्रेड होना चाहिए आइडियली, तो अगर मुझे 2,200 से 18,200 से बाउंस मिले या 18,300 क्रॉस करके ऊपर की तरफ दिख जाता हुआ दिखे, तो लॉन्ग का ट्रेड वहाँ पे लेना बनता है। टारगेट रहेगा 18,400 का, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ओवरऑल भी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बना है। तो कहीं से भी हमें बाउंस मिलता है तो हम टारगेट 18,400 के टारगेट के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पुट बाइंग भी दिख रही है और ठीक ठाक इन द मनी पुट बाइंग है। तो हो सकता है एक बार को कल को थोड़ा सा गैप डाउन मार्केट खुले, वहाँ पे अपनी पोजीशन एडजस्ट करें और उसके बाद मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। नीचे की तरफ हालांकि जो टारगेट है वो हमें अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो 18,200 के नीचे ही प्लान करना चाहिए। और वहाँ पर टारगेट जो है वो 18,000 और 18,100 की रेंज के बीच में कहीं पर टारगेट आएगा। सो ये व्यू निकल के आ रहा है दोस्तों ऑप्शन चेन से। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप मार्क कर लीजिएगा लेवल्स के साथ। 29 दिसंबर में देख लेते हैं। कुछ खास नहीं है, पुट साइड पे भी कुछ खास डेटा नहीं देखने को मिल रहा है। चलिए फिन निफ्टी देखते हैं, फिर चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। सो फिन निफ्टी पे चलते हैं। 19,111, बहुत थोड़ी इन द मनी कॉल्स है यहाँ पे और पुट में कुछ खास नहीं है। तो लेवल अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो 19,100 के ऊपर ही अगर निकलता है मार्केट
तो 50-50 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है और काफ़ी बड़ी बड़ी रेजिस्टेंसेज हैं। वही यहाँ पे पुट राइटिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है, यानी 19100 के नीचे निकलता है मार्केट तो फिर अच्छा यहाँ पे सेल का भी जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और हम 19,000 के टारगेट तक के लिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। 19,100 के नीचे निकलता बाजार तो हमारे यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल 19100 सेम ही है। चलते हैं आगे की बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। सो बैंक निफ्टी 43219 पे हुआ बंद। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी इन द मनी कॉल है और काफ़ी सारी कॉल्स आ रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कुछ स्मार्ट मनी तो यहाँ पे एक्टिव लग रही है। सो सबसे अच्छा लेवल यहाँ पे मुझे लॉन्ग कॉल दिख रहा है 43200। हालांकि 100 पॉइंट के मूव ही यहाँ पे बनेंगे क्योंकि हर लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस है यहाँ पे। वहीं 43200 के नीचे ही निकलेगा अगर तो अच्छा शॉर्ट का ट्रेड हमारे को यहाँ पे बन सकता है। इन द मनी पुट्स दिख रही हैं बट ठीक ठाक हैं वो भी। टारगेट यहाँ पे 43,000 का रहेगा पहला। और आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं हम। चलिए कुछ खास नहीं आगे ऑप्शन चेन में, चलिए करते हैं कंक्लूड। और कंक्लूजन से पहले रूल्स वगैरह जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, और डिस्क्लेमर एंड रूल्स, इसके बिना हमारा सेटअप इज़ नॉट कंप्लीट। और दोस्तों सेमिनार हमारी एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी लोगों ने एनरोल कर लिया और उनको 15% डिस्काउंट भी मिल गया है, जो कि लिमिटेड स्पॉट्स के लिए है। उसके बाद ये डिस्काउंट विड्रॉ कर लिया जाएगा कम्प्लीटली। सो अभी अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, 15% का, फॉर सेमिनार जो दिल्ली में होने जा रहा है 21 और 22 जनवरी को। और अगर आप अभी एनरोल करेंगे ना सिर्फ डिस्काउंट मिलेगा, आपको मेरा लाइव एनालिसिस और ट्रेड भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इमीडिएट बेसिस पे, और आपको मिलते रहेंगे अंटिल 2 मंथ्स आफ्टर द सेमिनार। सो डोंट मिस। तो चलिए आप देख सकते हो आपकी यहाँ पे अच्छे खासे लॉन्ग इनके कभी थे, अब लेकिन वो जब ऐड हो रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी के अंदर ऐड नहीं हो रहे हैं। सो इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए तो इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर अच्छी खासी बाइंग हुई है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने उसके सामने कुछ दूर की हो सकता है सेल करी हो, लेकिन यहाँ पे जो बाइंग हुई है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने बाइंग करी है। और हमें कुछ इन द मनी में पोजीशन दिखी है तो उतनी बियरिश पोजीशन नहीं दिखाई दे रही जितनी अपेरेंटली बाहर से देखने से दिख रही थी। लेकिन बियरिश पोजीशन किसकी आ रही है, निकल के आ रही है प्रोस की। ये ज़रूर एक हर्डल क्रिएट करेंगे, यानी ऊपर तो निकल सकता बाजार लेकिन रास्ता आसान नहीं हुआ। देन पुट का डेटा देखें तो पुट का डेटा अभी भी इंटैक्ट है, इन्होंने पूरा होल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे भी ये भी पॉसिबल है इन्होंने जो शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं वो नज़दीक के किए हों, ये पुट दूर की बाय करी हो, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन एक पॉजिटिव दिख रहा है कि एड लॉन्ग में अच्छी खासी क्वांटिटी आई है। तो पॉजिटिव हमारे को सिग्नल्स जो हैं वो डेफिनेटली मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिल रहे। तो एक बाउंस एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में कल, तो वो आना चाहिए। अगर वो आता है वो कब आएगा, वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो ज़रूर आएगा, और वो थोड़ा सा सस्टेन भी करना चाहिए क्योंकि पोजीशन थोड़ी सी इस तरह की बनती हुई दिख रही है। अब हम लोग किस तरीके से इसको ट्रेड करें, सिंपल स्ट्रेटेजी है दोस्तों ट्रेड करने की। अगर हमारे को थोड़ा गैप डाउन के करीब मिलता है मार्केट, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, गैप डाउन के अंदर इनकी जो शॉर्ट पोजीशन है वो कवर करने का इनको मौका मिलेगा, और उसके बाद मार्केट जो है वो वहाँ से ऊपर की तरफ को सस्टेन कर सकता है। तो एक अच्छा ट्रेड वहाँ पर मिलने की उम्मीद है। मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड फर्स्ट प्रेफर करने वाला हूँ। उसका रीज़न सिंपल है कि जब छुपी हुई पोजीशन के अंदर कहीं कुछ दिखाई दे तो वो कन्विक्शन जो है उस डायरेक्शन में मेरी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पूरा डेटा देखने में पूरा घनघोर बियरिश लग रहा है लेकिन कहीं कुछ छुपी हुई पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा पॉजिटिव हो रहा हूँ। और मेरी प्रेफरेंस रहेगी फ्लैट से लेकर के गैप डाउन के सिनेरियो में मिलती है, अगर मेरे को बाउंस प्राइस एक्शन ऊपर का मिलता है वो एकदम परफेक्ट रेंज होगी वहाँ पे बाइंग करने की। और ये जो लेवल्स मैंने दिए हैं इन लेवल को जब भी क्रॉस करके निकलेगा वो भी लेवल के क्रॉसिंग पे भी वहाँ पे वो हमारा ट्रेड बनेगा। शॉर्ट का ट्रेड मैं कल के लिए थोड़ा सा अवॉइड करने वाला हूँ, मेरा फर्स्ट चॉइस इधर का ही रहेगा। सिर्फ मेरे को कहाँ कॉशियस होना है, अगर गैप अप खुलती है तो मेरे को थोड़ा कॉशियस होना है क्योंकि इनकी अभी पोजीशन निकली नहीं है। वहाँ पे ये हो सकता है फिर अपनी ऊपर पोजीशन ये जो लॉन्ग करके गए वो ना निकाल दें, इसलिए मुझे फ्लैट टू गैप डाउन के सिनेरियो मिलता है तो मैं लॉन्ग प्रेफर करने वाला हूँ। दैट इज़ माई व्यू फॉर टुमारो एंड दैट इज़ माई ट्रेड प्लान फॉर ऑल्सो फॉर टुमारो। उसके अलावा अगर मेरे को नहीं मेरे मन मुताबिक ट्रेड मिल रहा तो फिर मैं जो लेवल्स के हिसाब से प्लान बी है हमारा
फिर उसके ऊपर हम लोग एक्टिवेट हो जाएंगे कि जब लेवल टूटेगा नीचे को तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड भी लेंगे और जब ऊपर निकलेगा तो हम लॉन्ग का ट्रेड भी लेंगे एज पर द लेवल शेयर्ड, एज पर द ऑप्शन चेन। तो दोस्तों ये व्यू है मार्केट को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने सेमिनार के लिए एनरोल नहीं किया है, बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो मैं वहाँ पे बताने वाला हूँ, पूरा एक्सपोज करने वाला हूँ, इनकी पूरी एक एक चीज़ आप लोग को दिखाने वाला हूँ। आप लोग जो लोग ज्वाइन करेंगे आपसे आपको उनका टेस्टिमोनियल भी दिखाया जाएगा। मिस मत कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त सेमिनार होने जा रहा है। चलिए दोस्तों, मुलाकात होती है आपसे कल फिर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।